हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और आज हम लोग जो नया टॉपिक लेकर आए हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हम लोग वेक्टर में तो पढ़ चुके हैं कि वेक्टर किसको कहते हैं, साथ में टाइप ऑफ वेक्टर भी पढ़ चुके हैं और साथ में रिजल्टेंट से रिलेटेड वेक्टर एडिशन, ये सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग न्यू टॉपिक लेकर आ रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जानने के पहले आप लोग को एक बार यूनिट वेक्टर का डिस्कशन कर लें। जैसे देखिए, ये कोई एक्स एक्सिस है और ये कोई वाई एक्सिस है, 3D है। एक्स एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये जो है z एक्सिस, ये z एक्सिस। x एक्सिस को हम लोग I से डिनोट करते हैं, y एक्सिस को j से और z एक्सिस को k से। I जो हो गया यूनिट वेक्टर हो गया, j भी यूनिट वेक्टर है और k भी यूनिट वेक्टर है। देखो, सबसे पहले तुमको बता दे कि एक्स एक्सिस को हम लोग I से डिनोट करते हैं। I का मतलब ये हो गया, ये यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। लेकिन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस का। Y एक्सिस को हम लोग J से डिनोट करते हैं, यानी ये भी एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। और ये Z एक्सिस है, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं और Z एक्सिस को हम लोग K से डिनोट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। तो आप लोग यूनिट वेक्टर तो समझ गए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। अब देखो, सबसे पहले एक चीज जो हम बता रहे हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर क्या होता है। जैसे हम लोग पहले XY प्लेन की बात कर ले। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। और सपोज कर लो, ऐसे सपोज करो कि ये कोई आपका बॉक्स है और इस पे हम इस बॉक्स को ऐसे खींच रहे हैं। कितना? 45 डिग्री पर, यानी 45 डिग्री पर खींच रहे हैं। तो देख सकते हो, बोल सकते हो कि हम लोग इस बॉक्स को ऐसे खींच रहे हैं, यानी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो जब भी हम लोग इस फोर्स ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग इसका जो वैल्यू जो होगा, फोर्स जो हम लगा रहे हैं 45 डिग्री एक्स के साथ, तो इसका वैल्यू एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। तो जिसका वैल्यू जो एक्स में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, और इसका जो एफ का वाई में वैल्यू होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वाई कंपोनेंट। अब जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम लोग ऊपर केवल खींचे, ऊपर के तरफ ऐसे खींचे, हम लोग ऊपर के तरफ अपवर्ड 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि केवल हम लोग वाई में फोर्स लगा रहे हैं। अब मान लो कि यही ब्लॉक है, इसी पर 10 न्यूटन हम नीचे के तरफ फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ये एक्स डायरेक्शन में, सॉरी वाई डायरेक्शन में। या इसको सीधा ऐसे समझो कि हम लोग इसको हम लोग ऐसे सीधा खींच रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, इसको ऐसे खींच रहे हैं। तो 10 न्यूटन का जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में।
लेकिन यहां हम इस ब्लॉक को 45 डिग्री पर खींच रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं? 10 न्यूटन 45 डिग्री पर। तो जो हम लोग 45 डिग्री पर जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका जो 10 न्यूटन 45 डिग्री पर लगा रहे हैं, तो इसका एक्स में भी वैल्यू होगा और क्या होगा? वाई में भी वैल्यू होगा। तो जो एक्स में वैल्यू होगा उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, और यही फोर्स को वाई में जो वैल्यू होगा इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब वैसा वेक्टर जिसमें एक्स में भी उसका वैल्यू हो और वाई में भी वैल्यू हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, तो क्लियर हो गया? फिर से समझ लो, जैसे ये एक फोर्स है 10 न्यूटन को हम लोग 45 डिग्री या 60 डिग्री कोई भी एंगल ले सकते हो, हम लोग इसको खींच रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स में भी हो सका और वाई में भी होगा। तो जो एक्स में वैल्यू होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, और जो वाई में वैल्यू होता है इसको हम लोग बोलते हैं वाई कंपोनेंट। तो वही अभी हम लोग जो पढ़ेंगे कि एक्स कंपोनेंट में वैल्यू क्या होगा और वाई कंपोनेंट में वैल्यू इसका क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये एक वेक्टर है ए, ये अब हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर खींचे, ये ओपी, और ये एक आपको मिला दो, ये ओपी। अब देखिए इसके साथ एंगल हो गया थीटा। ओपी वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर बोलते हैं, और सपोज कर लो कि ओपी का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी ए हो गया, ठीक है। ओपी का जो मैग्नीट्यूड जो हो गया वो क्या हो गया? ए। ये अब इस ओपी वेक्टर को एक्स में क्या वैल्यू होगा? एक्स में तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ट्रायंगल ओएमपी में कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये हो गया परपेंडिकुलर यानी P1, आई हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बटे यानी OM बाई OP। अब कॉस थीटा OM का वैल्यू क्या हो गया? B1 का मतलब हो गया हम लोग इसको OM को हम लोग Y कंपोनेंट ले रहे हैं, X कंपोनेंट, ये हो गया X कंपोनेंट, ये Y कंपोनेंट AY। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपके पास OM का जो वैल्यू आ गया वो आ गया AX, मतलब X कंपोनेंट ये लेंथ, और PM का जो वैल्यू आया इसको हो गया AY। तो सिंपल सा बात है, cos थीटा इक्वल टू OM का वैल्यू कितना है? AX यानी B बाई H। हाइपोटेनस OP का वैल्यू कितना है? A। ये हो गया A cos थीटा, ये हो गया X कंपोनेंट। अब साइन थीटा, ये हो गया PM, ये हो गया OP, साइन थीटा। PM का वैल्यू कितना हो गया? AY। OP का वैल्यू क्या हो गया? A साइन थीटा।
ए वाई। तो ये जो आपका हो गया एक्स कंपोनेंट का वैल्यू आया ए कॉस थीटा, मतलब ओपी वेक्टर है, इसका एक्स में वैल्यू आया ये ए कॉस थीटा, और ये जो आया ए साइन थीटा, मतलब ये वैल्यू जो आया ए साइन थीटा आया, और ये जो आया ए कॉस थीटा आ गया। तो कंपोनेंट हमेशा तोड़ते समय ध्यान रखना, कोई भी वेक्टर एक्स और वाई दोनों में हो तो जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ कॉस, और जो बच गया वो साइन। फिर से ध्यान रखना, जब भी कंपोनेंट तोड़ोगे तो कंपोनेंट तोड़ते समय, कंपोनेंट जब ब्रेक करोगे जिसके साथ एंगल बनाए, यहां लिख लेना है, जिसके साथ एंगल बनाए, एंगल बनाए उसके साथ कॉस, उसके साथ कॉस, और रेस्ट साइन थीटा। ये कंपोनेंट ब्रेक करते समय ये ध्यान रखना है कि जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ कॉस्ट, और रेस्ट जो बन गया वो क्या, साइन। समझ गए? तो जैसे अब ये एफ फोर्स है, ये 45 बनाया, और ये 10 न्यूटन है, ये एक्स में एंगल बनाया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये किसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स के साथ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एफ कोऑर्डिनेट जो आया वो 10 cos 45 डिग्री हो गया। अब वाई में इसका वैल्यू जो होगा, वाई कंपोनेंट एफ वाई 10 sin 45 डिग्री। क्लियर? तो ये बात को ध्यान रखना कि जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ कॉस, और जो बच गया वो साइन। और अभी हम लोग आगे जो है कंपोनेंट तोड़ना ही क्वेश्चन से सिखा रहे हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग जो कंपोनेंट अभी तोड़ना सिखाए हैं, इस पर 2 4 5 क्वेश्चन भी कर सकते हो तुम। जैसे ये है, फोर्स है, ये 10 न्यूटन है, और सपोज कर लो कि ये 60 डिग्री बना रहा है वाई एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के साथ, और ये एक्स एक्सिस के साथ। अब तुमसे हम पूछ दे, ये वेक्टर है 10 न्यूटन का, तो पूछ दे कि एक्स कंपोनेंट बताओ, एक्स कंपोनेंट फोर्स का, और फिर वाई कंपोनेंट बताओ, वाई कंपोनेंट। देखो न्यूटन्स लॉ जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा हम लोग को कंपोनेंट तोड़ना ही आएगा यूज। तो देख लो सिंपल, हमने तुमको क्या बताया, ये फोर्स है, जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ कॉस, ये किसके साथ एंगल बना रहा है, आपको वाई एक्सिस के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, वाई जो हो जाएगा एफ कॉस क्या 60, और एक्स जो हो जाएगा एफ कॉस, सॉरी एफ साइन 60, जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ कॉस, और जो बच गया वो साइन। तो ये किसके साथ बना रहा है, वाई के साथ, तो इसलिए एफ कॉस 60, और जो बच गया वो रेस्ट क्या, एक्स के साथ, एफ साइन 60। हम बार बार बोल रहे हैं, जिसके साथ एंगल बनाया वो उसके साथ कॉस, और जो बच गया रेस्ट वो साइन। तो यहां पर वाई कंपोनेंट जो हो गया वो क्या हो गया, एफ कॉस 60 डिग्री। एफ का मतलब कितना हो गया 10 न्यूटन, और कॉस 60 का वैल्यू कितना हो गया 1/2, ये कट गया तो कितना हो गया 5 न्यूटन। तो वाई डायरेक्शन में, वाई कंपोनेंट में इसका वैल्यू हो जो होगा वो क्या होगा 5 न्यूटन, और एक्स जो हो गया वो क्या हो गया एफ साइन 60,
एफ का वैल्यू कितना हो गया 10 और साइन 60 का √3/2, ये 5 हो गया। कितना हो गया 5√3। ये जो हो गया एक्स कंपोनेंट और ये जो हो गया वाई कंपोनेंट। क्लियर है? यदि बाय प्रोसेस भी हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। देख लो, जैसे हमने तुमको बताया ये वेक्टर है 10 न्यूटन का, हमने बोला कि ये एंगल वाई एक्सिस के साथ कितना बनाया है 60 डिग्री, ये एक्स एक्सिस के साथ। अब देखो ये रेस्ट एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब यहां से एक परपेंडिकुलर खींचो ओ पी क्यू। अब रूल के अनुसार हम लोग इसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट और इसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट। देख लो कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री बी बाई एच यानी ओ क्यू बाई ओ पी, यानी कॉस 30 ओ क्यू का वैल्यू कितना है ए एक्स और ओपी का वैल्यू कितना है 10, तो 10 cos 30 इक्वल टू एक्स कंपोनेंट। अब cos 30 का वैल्यू कितना हो गया, cos 30 का वैल्यू बता दो सब कितना होगा, एक बार फिर से बोलो सब, बोलो सर √3/2। तो ये जो हो गया कट कैंसिल हो गया 5 यानी 5√3 एक्स कंपोनेंट। देखो यहां भी एक्स कंपोनेंट क्या आया 5√3 न्यूटन आया। अब यहां से हम लोग साइन देख लेते हैं, साइन 30 डिग्री, ये हो गया पी क्यू अब आई ओ पी, साइन 30 पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया वाई कंपोनेंट, हाइपोटेनस ये ओपी ये तो 10 न्यूटन है, तो 10 sin 30 इक्वल टू वाई कंपोनेंट। तो ए वाई इक्वल टू 10 sin 30, 30 का वैल्यू 1/2 कट गया, कैंसिल आउट 5 हो गया, तो 5 न्यूटन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन और एक्स कंपोनेंट 5√3। देख लो यहां भी वाई कंपोनेंट कितना हो गया 5 न्यूटन। तो दोनों तरीका से तुम लोग देख सकते हो। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने से अच्छा है कि याद रखो कि जिसके साथ एंगल बनाया कॉस और जो बच गया वो साइन। और भी देख सकते हो, जैसे सपोज कर लो कि इस टाइप का क्वेश्चन तुम देख सकते हो न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड, कि ये एक टेंशन है वो 60 डिग्री बना रहा है इस टाइप का, ये 60 डिग्री बना रहा है। सपोज दैट ये यहां पर ये बल्ब है, तो ये पूछा जाए कि इस पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, ये हमको पूछा जाए यहां पे। तो देखो दो चीज, जिस पॉइंट पर खींचना हो वहां एक्स और वाई कंपोनेंट खींच लो। तो देखो यहां पर हम इस पॉइंट पर मान लो कि हम यहां पर की बात कर रहे हैं, ये एक्स और ये वाई, यहां पर खींच लो ये एक्स और ये वाई। अब सिंपल सा बात है, हमारा इधर क्या होगा, मान लो ये टेंशन जो है 20 न्यूटन है। टेंशन मतलब समझते हो ना, जैसे रबर उबर में खींचते हो तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है टेंशन होता है। तो ये इधर जो हो गया T, जिसके साथ एंगल बनाए थे कि इधर क्या होगा एक्स कंपोनेंट और इधर क्या होगा वाई कंपोनेंट। तो इधर क्या हो गया एक्स जो हो गया ये एक्स T cos 60, T का वैल्यू कितना हो गया 20 न्यूटन और cos 60 का वैल्यू कितना हो गया बता दो, cos 60 1/2, चलो 1/2।
तो 2 कैंसिल 10, तो x कंपोनेंट 10 न्यूटन आ गया। अब देखो y में कितना हो गया, तो y जो हो गया आपके पास, हम लोग बोल सकते हैं जिसके जो बच गया उसके साथ साइन, तो t साइन 60 डिग्री, तो t का वैल्यू 20 साइन 60 डिग्री, यानी 20 या साइन 60 का √3/2, यानी कट गया, कितना आ गया 10√3। तो ध्यान रखना है कंपोनेंट में कि जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ x कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल बनाए वो कॉस बनाता है, और जिसके जो बच गया वो साइन। यहां किसके साथ बना रहा है, x एक्सिस के साथ। ये टेंशन जो है x एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल, तो इसलिए इधर क्या हो गया t cos 60, और बच कौन गया साइन, तो t साइन 60। अब यहां पर देखो ये फोर्स किसके साथ बना रहा है, y एक्सिस के साथ, तो इसलिए ये y कंपोनेंट क्या हो गया f cos 60, अब बच गया क्या x कंपोनेंट, तो f साइन 60। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को रोटेट करेंगे कि जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ कॉस, और जो बच गया वो साइन। तो क्लियर हो गया, कंपोनेंट तोड़ना सीख गए सब। चलो अब जो हम लोग न्यू टॉपिक जो ला रहे हैं इसी से रिलेटेड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना। तो जैसे हम लोग मान सकते हो कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसी को, और ये कोई वेक्टर है ये p, और यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दो m OP। तो कोई भी वेक्टर को x में वैल्यू होना और y में वैल्यू होना, तो जो x में वैल्यू होता है उसको हम अभी सिखाए हैं x कंपोनेंट, और जो y में वैल्यू होता है उसको बोलते हैं y कंपोनेंट। तो सपोज कर लो कि ये इस वेक्टर का ये थीटा है, तो और ये हो गया x कंपोनेंट, और ये जो वैल्यू हुआ ये वैल्यू इसको बोलते हैं y कंपोनेंट। तो जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है y कंपोनेंट ay। तो सबसे पहले हम लोग OP वैल्यू को हम लोग a लिख रहे हैं, OP वेक्टर है, इसको a वेक्टर लिख रहे हैं, और इसका मैग्नीट्यूड जो हो गया वो क्या हो गया a हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहां देख रहे हैं x कंपोनेंट निकालो, तो ट्रायंगल OPM में cos थीटा B/H यानी OM/OP। OM का वैल्यू कितना है AX, और इसका वैल्यू क्या है OP का मैग्नीट्यूड हमने क्या लिखाया है A, तो A cos थीटा AX। और देखो y कंपोनेंट क्या हो गया साइन थीटा। चलो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, तो साइन थीटा AY बाई OP, और साइन थीटा AY और OP को हम लोग A लिख रहे हैं, तो A साइन थीटा। ये हो गया y कंपोनेंट, ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया y कंपोनेंट। अब हम लोग सबसे पहले y कंपोनेंट और x कंपोनेंट लिख लिए, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि OP वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो OP को हम लोग वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि OP वेक्टर इक्वल टू AXI और AYJ, यानी OP वेक्टर x में AX चला और y में क्या चला AY। अब इसका हम लोग को रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं,
हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, रिजल्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग को देख रहे हैं कि रिजल्टेंट हमारा कौन है, ओपी है। तो ओपी का रिजल्टेंट हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल सा करेंगे कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ओपी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ओएम, ऐसे समझ लो कि पाइथागोरस थ्योरम यदि समझ रहे हो तो ये, या विदाउट पाइथागोरस का भी समझ सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। इसको हम लोग स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड और फर्स्ट प्लस सेकंड, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो गया ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कॉमन काट लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर अब प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1। ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर, अब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब देखो ये जो ए किसका वैल्यू है, ओपी के मैग्नीट्यूड का, ओपी के मैग्नीट्यूड का, यानी इस रिजल्टेंट का। इसको आर से कर रहे हैं तो ओपी का जो वैल्यू निकल गया वो क्या निकल गया, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यही तुम्हारा क्या आ गया, ओपी का वैल्यू आ गया, यानी ए का वैल्यू। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। हमारे पास ए वाई बाई ए एक्स, ए वाई का वैल्यू क्या हो गया, ए साइन थीटा, और इसका वैल्यू क्या हो गया, ए कॉस थीटा। ए कैंसिल हो गया, ए वाई बटे ए एक्स, ये टैन थीटा हो गया। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टैन इनवर्स ए वाई बटे ए एक्स। यही जो निकला वो क्या निकल गया, थीटा निकल गया। तो दो इंपॉर्टेंस बात ध्यान रखना है, यही आपका रिजल्टेंट का वैल्यू जो आ गया, यही आ गया स्मॉल ए या रिजल्टेंट, यानी ओपी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए एक्स का कंपोनेंट और प्लस वाई का कंपोनेंट का स्क्वायर, ये वैल्यू। तो क्लियर है, फिर से एक बार समझ सकते हो। हमने बोला कि ये ओपी वेक्टर है, इसका एक्स में वैल्यू ए एक्स है और वाई में ए वाई है, तो निश्चित होगा ये ओ एम लेंथ ए एक्स है, आई पी एम लेंथ ए वाई है, तो ए वाई इसके बराबर हो गया। अब ट्रायंगल ओ पी एम में कॉस थीटा, चलो ये हो गया ओ एम बाई ओ पी। ओ एम का वैल्यू क्या है, ए एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ए कॉस थीटा हो गया, और साइन थीटा ये हो गया परपेंडिकुलर यानी पी एम बाई ओ पी। पी एम का वैल्यू क्या हो गया, ए वाई, और ये हो गया ए साइन थीटा। अब निश्चित है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायरिंग बोथ साइड और एडिंग, स्क्वायर करके हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन काट लो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1। अब स्क्वायरिंग इधर आया तो क्या हो गया, रूट। तो ये ओपी जो हो गया, ये ओपी यही आपका रिजल्टेंट हो गया, यानी ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर
यानी OM यानी x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट यानी AY का स्क्वायर, और साथ में यही रिजल्टेंट का वैल्यू हो गया। अब हम लोग सेकेंड में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया AY बटे AX, तो यहां से tan थीटा साइन बाई कॉस tan, तो यहां से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स AY बटे X। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी वेक्टर OP है, यदि वो वेक्टर फॉर्म में AXI है और AY है, तो उसका रिजल्टेंट जो होता है यही होता है। रिजल्टेंट जो होता है ये अंडर रूट AX स्क्वायर AY स्क्वायर, और एंगल जो होता है AY बाई क्या होता है AX होता है। क्लियर? इसको लिख लो सब। चलिए मिटाया जाए। कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर AB, हम लोग को वेक्टर AB निकालना है, और कह रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट A एंड फाइनल पॉइंट B। हम लोग को वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड निकालना है और इनिशियल पॉइंट A और फाइनल पॉइंट B दे दिया है, तो AB का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो AB का पहले AB वेक्टर निकालो। AB वेक्टर इक्वल टू पोजीशन ऑफ PV, पोजीशन ऑफ B वेक्टर माइनस पोजीशन ऑफ A वेक्टर। अब देखिए B का पोजीशन क्या हो गया, सबसे पहले देखना है। तो देखो ये X 3 है, 2 है, 2 है, तो X का मतलब 3i 2j और 2k, तो पोजीशन ऑफ B जो हो गया वो 3i हो गया, 2j हो गया और 2k हो गया। अब पोजीशन ऑफ A यानी A का पोजीशन क्या हो गया i 2j और माइनस के, ये पोजीशन ऑफ A हो गया AB। अब देखो 3i माइनस i कितना हो गया 2i, 2j माइनस 2j 0j, और 2k या माइनस माइनस प्लस 3k, ये हो गया। तो यही निकला AB का पोजीशन निकला। अब कह रहा है कि AB वेक्टर तो निकल गया, फाइंड द वेक्टर AB, तो AB वेक्टर तो निकल गया। AB वेक्टर यही हो गया 2y प्लस 3k, ये निकल गया AB वेक्टर। ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड AB वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़ाए हैं कि मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, कि जब कोई भी वेक्टर, जैसे A वेक्टर है AXI और AYJ हो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला भी हम बताए हैं। क्या बताए हैं? अंडर रूट AX स्क्वायर और AY स्क्वायर। और सपोज दैट वेक्टर A1 जो हो इस टाइप का हो कि X में I, तो AX AYJ और Z में AZK, इस टाइप का हो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट AX का स्क्वायर AY का स्क्वायर और AZ का स्क्वायर, यही इसका मैग्नीट्यूड होगा जब तीनों कंपोनेंट हो। तो सिंपल सा बात है, यहां पर AB का यदि हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो गया 30। यही निकला जो है AB का मैग्नीट्यूड निकल गया। क्लियर? फिर से समझ सकते हो। कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर AB, इट्स मैग्नीट्यूड, इट हैज इनिशियल पॉइंट A एंड फाइनल पॉइंट B। हम लोग को AB का बताना है, तो इनिशियल पॉइंट A और B फाइनल दिया है, तो AB का मतलब क्या हो गया? पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A। यानी हम बार बार प्रूव करवा चुके हैं। पीछे जो है पोजीशन वेक्टर बताए थे टाइप ऑफ वेक्टर में, तो हम बोले थे कि पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A। B का पोजीशन X कोऑर्डिनेट 3, Y 2 और Z
तो वही हम लिखेंगे 3i 2j 2k। इसका हो गया 1 है तो i 2j माइनस k, ये हो गया। द पोजीशन ऑफ बी 3i माइनस i 2i, 2j माइनस 2j 0j और 2k माइनस माइनस प्लस 3k। अब देखिए ए बी का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो 2 का स्क्वायर आ गया, 0 का स्क्वायर आ गया और 3 का स्क्वायर √13 हो गया। यही तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड हो गया ये √13 और ए बी वेक्टर हो गया 2i प्लस 3k। क्लियर? अब मिटाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। एक फोर्स है वो इंक्लाइंड मतलब 30 डिग्री बना रहा है टू द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मींस एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजेंटल ले रहे हैं, ये वाई एक्सिस। ये 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ। कोई फोर्स है एफ है जो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन बी 50 न्यूटन, मतलब ये फोर्स का जो वैल्यू होगा वो एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। तो जो ये एक्स कंपोनेंट है वो दे दिया है 50 न्यूटन। तो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। हमको क्या फाइंड करना है, एफ वाई फाइंड करना है, वर्टिकल कंपोनेंट। फिर से समझ सकते हो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक फोर्स है, ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल टू द हॉरिजेंटल। मतलब एक फोर्स है जो हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री। इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन बी 50 न्यूटन, मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये आपको कितना दिया हुआ है फोर्स का वैल्यू 50 न्यूटन। देख लो फिर से, इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दो हो गया, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। चूंकि ये इस फोर्स का दो में वैल्यू होगा, एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा, तो एक एफ एक्स होगा एक एफ वाई होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन बी 50 न्यूटन, यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वैल्यू 50 न्यूटन होगा। तो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। हमको फोर्स का वैल्यू निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, किस में, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वाई में, एफ वाई निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज हमको देखो, एफ वाई निकालना है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा। एफ एक्स जो हो गया एफ कॉस 30, हम पढ़ चुके हैं कि जिसके साथ एंगल बना है वो कॉस होगा। तो एफ एक्स का जो वैल्यू हो गया वो 50 न्यूटन हो गया। एफ कॉस 30 का वैल्यू कितना हो गया, जो साइन 60 के बराबर होता है, √3/2। तो ये हो गया 2 × 50/√3, यानी एफ इक्वल टू जो आ गया वो आ गया 50 × 2 यानी 100/√3। ये हो गया फोर्स। तो पूछ रहा है कि हमको y फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। हमको फोर्स बताना है वर्टिकल कंपोनेंट में। एफ वाई इक्वल टू क्या होता है, एफ साइन 30 डिग्री। तो एफ का वैल्यू कितना हो गया 100/√3 और साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। 2 से ये 50 कट गया, तो एफ वाई जो हो गया 50/√3। इसी को मन करे तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, 50√3, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, यानी 50√3/3। यही हो गया, इतना न्यूटन हो गया। ये हो गया वाई कंपोनेंट। तो समझ गए आप लोग। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंपोनेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम क्लास चलाएंगे। उसके बाद हम लोग
डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके बाय।